विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने मीडिया से बात करते हुए विदिशा में कुछ साल पहले सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली ट्रेजरी में लूट होने के बाद अब तक उसका खुलासा न होने के अलावा गणेश मंदिर पर हुई लूट की घटना और सीएम के वेयरहाउस पर हुई करोड़ों रुपए की चोरी का जिक्र करते हुए अब तक उनका खुलासा न होने पर सवाल खड़ा किया, आशंका व्यक्त की। इस सब के पीछे खुद सीएम हो सकते हैं, इसलिए जाफरखेड़ी में बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए वे अपनी तरफ से भी सुरक्षा गार्ड यहां तैनात कर रहे हैं। हालांकि यह सब के बाद उन्होंने कलेक्टर और एसपी पर अपना विश्वास जताया कि वे सुरक्षा में सेंध नहीं लगने देंगे। बता दें कि विदिशा विधायक शशांक भार्गव के अलावा कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश कटारे और जिले की 5 विधानसभाओं के कांग्रेस प्रत्याशी आज शाम जाफरखेड़ी पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं विधायक ने बैलेट पेपर की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए। ग्वालियर क्षेत्र में एक स्थान पर डाक मत पत्र की लूट होने का जिक्र करते हुए उनकी सुरक्षा भी कड़ी करने की मांग की। वहीं 14 किलोमीटर दूर बनाए गए इस महाविद्यालय को लेकर भी विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने कई सवाल खड़े किए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नज़दीकी ही देरी होने और उसके आसपास ही विकास करने खुद के फायदे देखने के आरोप भी लगाए। बीजेपी सत्ता में है और सत्ता पक्ष के अधिकारी होते हैं, इसलिए उन्हें बेफिक्री है। लेकिन हम विपक्ष में, इसलिए बार बार इंस्पेक्शन करने आते हैं। लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है कि यहाँ कोई गड़बड़ हो सके, क्योंकि जो जिला अधिकारी हैं यहाँ हमारे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, उन पर हमें भरोसा है कि इस तरह का कोई कारगुजारी शिवराज जी चाहेंगे भी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी भी नौकरी का सवाल है। और अभी जो हमने इंस्पेक्शन किया उसमें सेटिस्फैक्ट्री पाया कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि कोई गड़बड़ होगी। एक ज़रूर सुना है हमने कि वहाँ लाहौर में ज़रूर बैलेट पेपर गोल हो गए, तो आज हमने सवाल किया यहाँ जिला प्रशासन से कि अपने पोस्टल बैलेट कहाँ रखें, तो उन्होंने कहा माल खाने में। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी और कड़ी करा दें, ये हमने कहा है, क्योंकि माल खाने ही लुट गया था। आपको याद हो तो एक बार ये महल लुट गया था, ये डेयरी है शिवराज जी के पीछे 250 करोड़ की चोरी हुई थी जब सरकार बनी थी। आज तक मालूम नहीं कौन ले गया, इसलिए थोड़ा सा हमको बार बार देखने आना पड़ रहा है। विदिशा शहर से 14 किलोमीटर दूर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जबकि विदिशा शहर में मुख्यालय पर ही बहुत सारे स्थान चिन्हित थे पहले की तरह। इस पर वो आप ये एरिया में शिवराज जी चाहते हैं कि मेरा एकाधिकार हो जाए। जितनी ज़मीनें हैं कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी है इसमें। और यहाँ ये कॉलेज हमने भाटनी में स्वीकृत कराया था हमारी सरकार में, वहाँ फाउंडेशन पिलर भी रख गया था। लेकिन सरकार चली गई, तो इस जगह पे क्या आप उचित समझते हो कि लड़कियों का हॉस्टल बने और लड़कियों का कॉलेज बने? ये सिर्फ एक आदमी की जिद और उनके जो हैं लघुआ भगुआ, उनकी जिद की वजह से यहाँ पर आया। कलेक्टर ने मुझे भरोसे में नहीं लिया, जबकि मैं विधायक था, पंकज जैन साहब कलेक्टर थे। हाँ साहब नहीं हो रहा। और इसके बाद ये फाउंडेशन पर रख गया, काम शुरू हो गया कि साहब ऊपर से आदेश आ गया था। तो इस तरह की बेईमानी उस कलेक्टर ने भी की। और शिवराज जी तो पैतृक की मतलब जो है वो जानते हो आप, इसलिए कोई बात नहीं है। 5 एकड़ वाले किसान के पास आज 2500 एकड़ जमीन तो विदिशा में ही है। जेवीएम की सुरक्षा के लिए कांग्रेस की तरफ से हमारे प्रतिनिधि यहाँ रुके हुए 24 घंटे हमारी भी सुरक्षा लगी हुई है। लेकिन आज एक बात देखने में अच्छी लगी कि निर्वाचन आयोग दिल्ली से भी यहाँ पर सिक्योरिटी है अंदर, और बाहर फिर दूसरे लेयर की सिक्योरिटी है, इसलिए संभावना बहुत कम है। और फिर देखो आप, जो अभी राजा है अपने मध्य प्रदेश का, उसके बारे में आप जानते हो कि कौन बेईमान है कौन होशियार है। व्यापम जैसे कांड करा दिए तो हो सकता है भैया यहाँ भी करा दे। खुद की डेयरी पे चोरी करा दी, आज तक मालूम नहीं है कहाँ है माल। ये जाफरखेड़ी में जो मतगणना स्थल है और जहाँ पेटियों को सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है, ये वो जगह है। और चूँकि आज हमारे ज़िले के चारों प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधिगण, 5 प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधिगण यहाँ पर चूँकि मतगणना की पूरी जानकारी को समझने और जहाँ पेटियाँ सुरक्षित रखी गई हैं उनका पूरा अवलोकन करने के उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर आए हैं, जिससे कि वह सेटिस्फाई हो सकें कि भाई हम निश्चित तौर पे पूरी तरह सुरक्षित हैं और मतगणना स्थल जो बनाया है वो ठीक ठाक है कि नहीं और कैसे किस टाइप से पूरी मतगणना की जानकारी लेने कलेक्टर से। प्रशासन की व्यवस्थाओं से आप कितने संतुष्ट हैं सभी प्रत्याशी?
प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट तो हैं, क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक अपन देख रहे हैं, जब प्रत्यक्ष देखने आई हैं उस चीज़ को, तो संतुष्टि के लिए ही आए हैं। कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया गया था, जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, ये शहर के बीच होता तो काफ़ी फायदा होता। बिल्कुल सही बात है। ये हम लगातार शुरुआती दौर से इस चीज़ का विरोध करते चले आ रहे थे और निर्वाचन आयोग से भी हमने इस संबंध में कागजी लिखापढ़ी की थी, लेकिन जिला प्रशासन की मंशा के अनुरूप शहर से ये 14 किलोमीटर दूर तो बनाया है और उससे हम सेटिस्फाई नहीं थे। ये बिल्कुल सही। अब क्या लगता है? अब चूंकि निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन तो हमें सब दूर करना ही है ना, उसमें हमारी मर्जी तो क्या सवाल है? नहीं, सुरक्षा को लेकर सेटिस्फाई हैं उनके, जैसा कि जिला प्रशासन हमें आश्वस्त कर रहा है उससे हम सेटिस्फाई हैं। और वो कितनी सुरक्षा करते हैं, अभी 10 दिन हैं, हम अभी उसको देखेंगे। क्या प्रतिनिधि भी यहाँ रुकेंगे क्या? हाँ, हमारे जो भी प्रत्याशी हैं उनको कलेक्टर साहब ने व्यवस्था की है, एक पंडाल लगा के बिस्तर डलवा रखा है और उनको पास भी जारी किए हैं। हमारे जो प्रत्याशियों के जो प्रतिनिधि हैं लगातार यहाँ अपनी खुद की सुरक्षा की दृष्टि से तैनात हैं। पंडाल में